ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम। किस किस गुणस्थान में पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था पाई जाती है? सु बतलाते हैं। गाथा नंबर 127। लब्धि अपुण्यम मिच्छे तत्वी विदिये चौथ छट्टेय निवृत्ति अपज्जति तत्वी शेषेषु पज्जति। लब्धियपुण्यम मिच्छे तत्विविदिये चौथ छट्टेय निवृत्ति अपज्जति तत्विशेषेषु पज्जति। लब्धि अपुण्यम मिच्छे। लब्धियां पर्याप्तक कहाँ होते हैं? तो केवल पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व। तत्वी और उस मिथ्यात्व गुण स्थान में, विधिये दूसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में और छठवें गुण स्थान में निवृत्ति अपज्जति निर्वृत्ति अपर्याप्तक होते हैं। मतलब पहले, दूसरे, चौथे और छठवें गुण स्थान में निर्वृत्ति अपर्याप्तक पाए जाते हैं। तत्वी और इन चारों से युक्त शेषेषु बचे हुए स्थानों में पज्जति पर्याप्तक होते हैं। मतलब पर्याप्तक अन्य गुण स्थानों में भी या अन्य शेष गुण सभी गुण स्थानों में होते हैं। यह उसका तात्पर्य है। फिर से देखें, लब्धियां पर्याप्तक केवल मिथ्यात्व गुण स्थान में, उनका गुण स्थान केवल एक। तत्वी उसी साथ लेकर, मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में भी, विदिये और दूसरे में, चौथे में और छठवें में निर्वृत्ति या पर्याप्तक होते हैं। तत्वी और इनको साथ लेकर शेषेषु बचे हुए स्थानों में, अन्य गुण स्थानों में पज्जति पर्याप्तक होते हैं। मतलब सभी गुण स्थानों में पर्याप्तक पाए जाते हैं। अर्थ देखते हैं। लब्धियां पर्याप्तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं। मतलब लब्धियां पर्याप्तक जीव का गुण स्थान केवल एक। निर्वृत्तियां पर्याप्तक प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और छठे गुण स्थान में होते हैं। और पर्याप्ति उक्त चारों और शेष सभी गुण स्थानों में पाई जाती हैं। अर्थात पर्याप्तक जीव बाकी सब गुण स्थानों में इनको सहित, मतलब इनसे सहित सब में पाए जाते हैं। प्रथम गुण स्थान में लब्धियां पर्याप्तक, निर्वृत्तियां पर्याप्तक और पर्याप्तक तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। साधन दूसरे गुण स्थान में, असंयत और मतलब चौथे गुण स्थान में, और प्रमत्त विरत मतलब छठवें गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोई पूछे इसका कारण क्या है? तो पहले, दूसरे और चौथा मरण की अपेक्षा है, क्योंकि जो जीव यहाँ से मरण करके इन्हीं गुण स्थानों में, इन गुण स्थानों में उत्पन्न होगा, कहीं से भी मरण करके, उनकी अपेक्षा है। और छठवां जो है वह आहारक शरीर की अपेक्षा है। ठीक है। पर्याप्ति उक्त तथा शेष सभी गुण स्थानों में पाई जाती हैं। प्रमत्त गुण स्थान में जो निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था कही है वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा है। जब आहारक मिश्र का योग होता है उस समय वह विशेष बात कही। इस गाथा में जो चा शब्द जो पड़ा है उसे संयोग केवली भी निर्वृत्ति पर्याप्तक होते हैं, यह बात गौणतया सूचित की है। जो पूर्व गाथा में जिसकी चर्चा हम कर आए हैं
गाथा नंबर 126 कि उनके भी जब केवली समुद्घात की स्थिति होती है, उसमें जब वे आहार से अनाहारक पने को प्राप्त होते हैं, जिस समय वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, उतने समय के लिए गौणता से, मुख्य रूप से नहीं, गौणता से उनकी भी निर्वृत्तियां पर्याप्तक अवस्था कही गई है, जैसे कि ऊपर की गाथा में बतलाया गया है। इस प्रकार इस गाथा के अर्थ को जानना चाहिए। फिर से एक बार देखें। लब्ध्या पर्याप्तक अवस्था में केवल एक गुण स्थान नंबर 1 मिथ्यात्व। फिर गुण स्थान नंबर 1, 2, 4 और 6, केवल इन 4 गुण स्थानों में ही निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था बनती है। क्यों? क्योंकि ये गुण स्थान, क्यों यहाँ पे निर्वृत्तियां पर्याप्तक अवस्था कही जा रही है? मरण की अपेक्षा से। कोई जीव मरण करके और फिर उत्पत्ति में इन गुण स्थानों में उत्पन्न होगा, तो उत्पत्ति की अपेक्षा ये गुण स्थान बनते हैं। तीसरे गुण स्थान में ये स्थिति क्यों नहीं बनती? क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता। ठीक है, इस कारण। तो फिर और जो पर्याप्तक अवस्था है वह 1 से लेकर 14 गुण स्थान तक सब में पाई जाती है। विशेषता ये है कि 13वें गुण स्थान में जब केवली समुद्घात होता है, तब उस समय एक विशेष अवस्था पाई जाती है। उस विशेष अवस्था में अनाहारकपना, योगों की पूर्णता ना होने से उतनी देर के लिए उन्हें भी निर्वृत्तियां पर्याप्तक ऐसा कहा जाता है।